नमस्कार। प्रत्येक वर्ष की तरह इस साल भी गुरु ग्रह वक्री होने जा रहा है। कुल मिला के 118 डेज तक वह वक्री रहेगा। 4 सितंबर 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक गुरु ग्रह वक्री रहने वाला है। वह मेष राशि में वक्री या रेट्रोग्रेड रहेगा। पूरे विश्व के ऊपर एवं हम सब पर इसका क्या प्रभाव होगा और हम सबको इस समय का सदुपयोग करने के लिए क्या करना चाहिए, उसके बारे में आज बात करेंगे। सर्वप्रथम तो गुरु एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है और उसका वक्री होना उसको और ज़्यादा शुभता देता है। दैट मीन्स जब गुरु वक्री होगा वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ऐसा प्रमाण हमें मिलता है सारावली से। सारावली का सूत्र है वक्रीणस्तु महावीर्याः शुभा राज्यपदा ग्रहाः। इसमें भी ज़्यादा रिसर्च करके पराशरीय टीका में तो ये भी कहा गया है कि क्योंकि गुरु मेष राशि में अपने मित्र की राशि में वक्री हो रहा है तो वह ओवरऑल जो शुभ रिजल्ट देता है उससे भी ज़्यादा रिजल्ट अच्छा देगा। आप पराशरीय टीका का सूत्र देखें, मेषे गुरुः वक्र स्यात् अधिकम शुभफलम प्राप्नोति मित्रत्वात्। सो गुरु का जो भी कारकत्व है वह सब इस समय में के दौरान और ज़्यादा शुभ फल देगा। अब मंडेन एस्ट्रोलॉजी में गुरु के कारकत्व के लिए फल दीपिका में यह सूत्र दिया गया है, सर्व उन्नतिम सचिवो कोशस्थलम जीवात। श्लोक को अगर डिकोड करके समझे तो मेष राशि में गुरु वक्री होने के कारण इस फील्ड में शुभ फल मिलता है। कौन कौन से शुभ फल फील्ड में शुभ फल मिलता है तो वह दर्शाते हुए मंडेन एस्ट्रोलॉजी में यह फील्ड्स दिए गए हैं, रिलीजियन, फाइनेंस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फॉरेन ट्रेड, लॉन्ग जर्नीज, शुभ यात्रा या फिर आध्यात्मिक यात्रा, कॉमर्स, बैंकिंग सिस्टम, कैबिनेट मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, राइटर, ऑथर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या फिर जो फ्रीलांसर होकर एडवाइस देते हैं वैसे कंसल्टेंट, इन बिजनेस के साथ जुड़े हुए या इन प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए लोगों को इस समय के दौरान अनबिलीवेबल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। लेकिन ये पूरे समय के दौरान एक समय ऐसा भी आ रहा है जब गुरु वक्री हो, उसके साथ शनि ग्रह भी वक्री हो रहा है। तो गुरु और शनि जब साथ में वक्री होंगे वह समय ओवरऑल बाकी सब लोगों के लिए तो शुभ रहेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए वह अशुभ फल देगा। और किन किन को वह अशुभ फल देगा वह दर्शाते हुए मयूर चित्रक में एक सूत्र दिया गया है। अब गुरु और शनि दोनों साथ में वक्री हो रहे हैं, वो जो समय है वह समय है 4 सितंबर 2023 से लेकर 4 नवंबर 2023। तो इस समय के दौरान किस किस लोगों को या फिर कौन से फील्ड में काम करने वाले लोगों को दिक्कत होगी वह दर्शाते हुए मयूर चित्रक में यह सूत्र दिया है, यदा पति पगौ खेटो नृपम क्षोभय तस्तदा। अर्थात इस समय में रूलिंग पार्टीज़ के नेताओं को दिक्कत आती है। लोग गवर्नमेंट के सामने प्रोटेस्ट करते हैं, रूलिंग पार्टीज़ के कुछ स्कैंडल्स बाहर आते हैं और उसके कारण गवर्नमेंट चेंज हो उस तरह की परिस्थितियों का निर्माण भी होता है। अब अगर इसी समय के दौरान इलेक्शंस आ रहे हैं कुछ प्रदेशों में तो रूलिंग पार्टीज़ की हार भी हो सकती है। अब उसमें भी ज़्यादा रिसर्च करते हुए जैमिनी टीका में यहाँ तक कहा गया कि क्योंकि गुरु वैसे तो शुभ ग्रह है लेकिन वह अग्नि तत्व की राशि दैट मीन्स मेष राशि में, और वो भी मंगल की राशि जो कि युद्ध का कारक है, तो जब गुरु और शनि दोनों वक्री है वो समय के दौरान अर्थात 4 सितंबर 2023 से लेकर 4 नवंबर 2023 तक का 2 महीने का जो समय है उस समय के दौरान नेताओं में विरोध हो, कुछ प्रदेशों में युद्ध हो
या फिर जहाँ पर युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन, वहाँ पर युद्ध और ज़्यादा तीव्र हो, एवं रूलिंग पार्टीज़ का विरोध पब्लिक ज़्यादा करे, कुछ पॉलिसीज़ का विरोध किया जाए, उस तरह की घटनाएं इस समय के दौरान ज़्यादा होती है। और उसके लिए जैमिनी टीका में यह सूत्र दिया गया है, मेषे वक्री जीवः नृपम क्षोभय अग्नि तत्वात्। ओवरऑल अगर हम देखने जाए तो यह समय पूरे प्रदेश के लिए या सभी विश्व के लिए अच्छा समय रहेगा, लेकिन पूर्व दिशा के कुछ प्रदेशों में इसी समय के दौरान, जब गुरु और शनि दोनों साथ में वक्री है, उसी समय के दौरान फायर हैजार्ड्स हो, आग लगने की घटना के कारण सिर्फ लोगों का नुकसान हो, फॉरेन ट्रेड में नुकसान हो, एग्रीकल्चर लॉस हो, एवं कम्युनल राइट्स के कारण पॉलिटिकल अनरेस्ट हो, उस तरह की चीज़ें भी बनती है। अगर हम भारत देश की बात करें तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में बहुत बड़ी चैलेंजेस आ सकती है, उस तरह के ग्रह योग बन रहे हैं। याद रहे ये जो टाइम है वह गुरु और शनि जब साथ में वक्री है वही टाइम है। ओवरऑल गुरु जब वक्री है वो समय अच्छा ही जाने वाला है। आइए अब आखिर में हमारी जो 12 राशियाँ है, हमारी चंद्र राशि, उन राशियों को इस समय का सदुपयोग करने के लिए कौन कौन से एरियाज़ में फोकस होना चाहिए उसके बारे में संक्षिप्त में बात करते हैं। सर्वप्रथम मेष राशि के लिए यह समय शुभ रहेगा, गुड टू ग्रेट रहेगा। उस समय का सदुपयोग करने के लिए आपको आपकी चॉइसेस को रीथिंक करना होगा। आपको ओपन माइंड रख के आपके इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल डिसीजन जो आपने लिए हैं वो री-एवैल्यूएट करने चाहिए। आप अगर अपने इंट्यूशन को फॉलो ना करेंगे, अपनी लाइक्स और डिसलाइक को फॉलो नहीं करेंगे, बड़ों की या फिर एक्सपर्ट्स की एडवाइस को फॉलो करेंगे तो अवश्य लाभ होगा। याद रहे ये पूरे का पूरा समय आपने जो भी चॉइसेस ऑलरेडी करके रखी हुई है और अभी इम्प्लीमेंट नहीं की है उनके ऊपर रीथिंक करने का है। ओपन माइंड रख के उसको रीथिंक करना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वृषभ राशि। वृषभ राशि का यह समय एवरेज टू बैड रहेगा। यह समय आपको आपकी हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहने का समय है। यह समय आपको ये बताएगा कि कौन आपके सही वेल विशर्स हैं। याद रहे यू कैन नॉट रिलाई ऑन योर लक। आध्यात्मिक प्रगति के लिए यह समय सर्वश्रेष्ठ रहेगा। मिथुन राशि के लिए यह समय एवरेज टू गुड रहेगा। लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी। आपका जो सोशल सर्कल है वह इंक्रीज़ होगा। काफ़ी नए नए और बड़े लोगों से आपकी पहचान होगी। जो अविवाहित है उनको विवाह का प्रस्ताव आएगा। मैरिज के प्रबल योग है। संतानों की भी प्रगति होगी। ओवरऑल आपकी आय में भी इस समय के दौरान वृद्धि होगी। कर्क राशि वालों के लिए यह समय एवरेज रहेगा। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में चेंज होने के संकेत दिख रहे हैं। अगर आप कुछ नया करोगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। शायद जो आप पुराना काम कुछ कर रहे थे उसमें कुछ दिक्कत आने के भी संकेत है। पिता के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो, उस तरह के ग्रह योग भी बन रहे हैं, तो आपको पिता के साथ दलील नहीं करनी चाहिए, आर्ग्यूमेंट नहीं करनी चाहिए। लीगल मैटर्स आपके रिजॉल्व हो और आपकी जीत हो, उस तरह के ग्रह योग भी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिंह राशि। सिंह राशि का यह समय गुड टू ग्रेट टू बेस्ट तक रहेगा, उस तरह के ग्रह योग है। बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी। जो प्रदेश में या जिस तरह की चीज़ों के लिए आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे वो सभी चीज़ें इस समय के दौरान मैनिफेस्ट होगी। अगर आप प्रदेश जाना चाह रहे हो तो इस समय के दौरान आपको लाभ होगा। संतानों की भी प्रगति होगी और एजुकेशन में भी थोड़ी मेहनत से आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिक्स्थ राशि, कन्या राशि। कन्या राशि के लिए ये समय चैलेंजिंग रहेगा।
इनसिक्योरिटीज़ उनकी बढ़ेगी, असुरक्षा की भावना बहुत ही तीव्र हो जाएगी और उसके कारण आपकी हेल्थ में भी कुछ इश्यूज आ सकते हैं। याद रहे, अगर प्रॉपर्टी के कोई इश्यूज ऑलरेडी चल रहे हैं तो वो इस समय के दौरान और तीव्र हो गए। यू कैन नॉट रिलाई ऑन योर लक। जो भी काम आपको करना है वह आपको तुरंत कर लेना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेवंथ राशि, तुला राशि। तुला राशि वालों को यह समय एवरेज टू गुड रहेगा, लेकिन आपको आपकी रिलेशनशिप के ऊपर फोकस होना पड़ेगा। आपकी मैरिड लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, उस तरह के संकेत दिख रहे हैं। अगर आपने टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया अपने वैवाहिक जीवन को तो शायद डिवोर्स भी हो सकता है। आपके पार्टनर्स के साथ आपके मतभेद तीव्र हो, उस तरह के संकेत दिख रहे हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको इंक्रीमेंटल ग्रोथ मिलेगा, अनबिलीवेबल ग्रोथ मिलेगा, लेकिन जो खुद का व्यवसाय कर रहे हैं उनको बहुत सारी चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ेगा। नए व्यवसाय के लिए यह अच्छा समय नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों का यह समय एवरेज रहने वाला है। आपको आपके खर्च के प्रति सजग रहना पड़ेगा। डोंट ओवर स्पेंड, अन्यथा आपका डेट बढ़ने के कारण आपको एक तरह से मानसिक परिताप रहेगा और उसके कारण आपकी हेल्थ भी खराब हो सकती है। धन हानि के प्रबल योग है। हालांकि अगर पिछले समय में हेल्थ के कोई कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं तो वह इस समय के दौरान रिजॉल्व हो जाएंगे और नए व्यवसाय के लिए या आपकी आय में वृद्धि होने के लिए, इनकम में वृद्धि होने के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। धन राशि वालों का यह समय गुड, बेटर टू बेस्ट तक जा सकता है। हेल्थ में सुधार आएगा। जो पिछले समय में कॉम्प्लिकेशंस चल रहे थे वह रिजॉल्व हो जाएंगे। मनी मैटर्स के लिए यह समय बहुत ही लाभप्रद रहेगा। हालांकि एजुकेशन के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 100% अगर आपको रिजल्ट लाना है तो आपको 20% मोर एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ओवरऑल ये समय बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देने वाला रहेगा। मकर राशि वालों के लिए यह समय गुड टू एवरेज रहेगा। आपकी माता की हेल्थ में कॉम्प्लिकेशंस आएंगे और उसके कारण आपको एक तरह का मानसिक परिताप रहेगा। इन्वेस्टमेंट में यू कांट रिलाई ऑन योर लक। किसी की सलाह लेकर या किसी की एडवाइस फॉलो करके अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको लाभ होगा। हालांकि कैरियर के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। आप जो नया काम करने के लिए राह देख रहे थे उसकी अपॉर्चुनिटी इस समय के दौरान मिलेगी। कुंभ राशि वालों का यह समय एवरेज टू गुड रहेगा। आपके सिबलिंग के साथ आपके मतभेद हो, उस तरह के ग्रह योग है, लेकिन कुछ समय के बाद वह मतभेद रिजॉल्व हो जाएंगे और कंक्लूजन अच्छा आएगा। लेकिन इस समय के दौरान सिबलिंग के साथ मतभेद होने के प्रबल संभावना है। ट्रैवलिंग के यह प्रबल योग है। अगर आप लंबे समय से कहीं पर जाने की सोच रहे हो तो इस समय के दौरान वह फलीभूत होगा। अविवाहितों को विवाह का प्रस्ताव मिलेगा और मैरिज के प्रबल योग है। संतानों की प्रगति होगी और अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हो तो इस समय के दौरान आपको सफलता मिलेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मीन राशि। मीन राशि को मनी मैटर्स में सजग होना पड़ेगा क्योंकि ओवरऑल उनका ये समय एवरेज रहने वाला है। आप अगर ओवर स्पेंड करोगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। अपने इंट्यूशन को फॉलो करके आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। एक्सपर्ट की सलाह लेकर ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो ही लाभ होगा। लीगल मैटर्स में आपकी जीत होगी और अगर हेल्थ में कोई कॉम्प्लिकेशंस चल रहा है तो इस समय के दौरान वह रिजॉल्व हो जाएगा। ओवरऑल पढ़ाई के लिए, परसेंटेज के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, तो कम मेहनत में आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। अंत में आने वाला यह वक्री गुरु का समय हम सब के लिए शुभप्रद हो, सुख, शांति और समृद्धि देने वाला हो, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु।
प्रणाम।